तो क्या फिर से प्रशांत किशोर भाजपा के लिए काम करने लगे हैं? 2024 का लोकसभा चुनाव आने से पहले प्रशांत किशोर भाजपा के तरफ से अपनी फील्डिंग लगाने लगे हैं और जिस प्रकार से 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के जिम में भाजपा की नैया को पार लगाना था, वो खुलकर एकदम से सामने से भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर काम तो वहीं करेंगे, लेकिन उनका सारा काम प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष रूप से होगा। इस बार प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे से रहकर भाजपा के लिए बैटिंग करेंगे। भाजपा को 2024 का चुनाव बिहार में जिताने के लिए अपनी तरफ से वो तमाम तिकड़म भिड़ाएंगे और पिछले कुछ महीनों में प्रशांत किशोर जो बिहार के अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, घूम घूम कर लोगों को चुनाव में सजग रहने के लिए, अपना वोट सोच समझ कर किसी को देने के लिए, दूसरी तरफ तमाम तरीके का सर्वे वो करवा रहे हैं। इन सभी चीजों का फायदा 2024 में प्रशांत किशोर भाजपा को पहुंचाएंगे और ऐसी चर्चा अभी बिहार की राजनीतिक गलियारों में होने लगी है। ऐसा माना जाने लगा है कि अंदर ही अंदर प्रशांत किशोर भाजपा के करीब जा रहे हैं। भाजपा के लिए वो 2024 में अब काम भी करेंगे और इन सब चर्चाओं के पीछे का कारण प्रशांत किशोर का एक बयान है। वो राजद के ऊपर बयान देते हैं, वर्तमान में राजद के अस्तित्व के ऊपर बयान देते हैं और उस बयान से भी ये मतलब निकाला जा रहा है कि प्रशांत किशोर राजद को जानबूझकर कमजोर दिखाना चाहते हैं और इसका सीधा कारण 2024 का चुनाव है। अब प्रशांत किशोर कैसे भाजपा के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, कैसे वो अपने बयानों से आरजेडी को कमजोर दिखाना चाहते हैं, भाजपा का कंपटीशन समाप्त करना चाहते हैं, विस्तार से सारा समीकरण वीडियो में आगे समझाएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। प्रशांत किशोर का एक बयान आता है और उस बयान में एकमात्र और स्पष्ट निशाना आरजेडी होती है। वो कहते हैं कि राजद जैसी पार्टियां तो आती जाती रहती है, ऐसी पार्टियों की लंबी लिस्ट है। जिस पार्टी के पास अपने एक भी सांसद नहीं है, 543 सांसदों में से किसी पार्टी के पास, जिस पार्टी के पास 0 सांसद है, उस पार्टी से किसी को क्या दिक्कत होगी, उसकी हैसियत क्या है। इसके बाद से मीडिया में चलने लगता है कि चुनावी रणनीतिकार, जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरजेडी को यह बताकर छोटा कहने की कोशिश की है कि लोकसभा के 543 सांसदों में आरजेडी के 0 सांसद हैं। जानबूझकर वो राजद को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों के मन में ये धारणा बन जाए कि आरजेडी से कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। प्रशांत अपने बयान में कहते हैं कि आप कई राज्यों में जो प्रभावी पार्टियां हैं, अगर उनका आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि राजद जैसी पार्टियों की एक लंबी फहरिस्त है। ऐसी पार्टियों से कुछ खास असर नहीं पड़ता है। पीके लोगों को समझाते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि आरजेडी को 20 से 30 सीटें ज्यादा मिल गई। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आरजेडी बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। अगर बिहार में आरजेडी इतनी ही ताकतवर होती, उनके लोकसभा सांसदों में उनके सांसदों की संख्या शून्य नहीं हो जाती। अब एक तरफ प्रशांत किशोर ये बयान देते हैं और इसके बाद से उनके बयान का राजनीतिक मायना, इसका मतलब निकाले जाने लगता है। इस बयान को ऐसे देखा जाता है कि प्रशांत किशोर जानबूझकर आरजेडी को भाजपा के सामने कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर इशारों इशारों में लोगों के मन में ऐसी धारणा बैठा देना चाहते हैं, ऐसी बातें बताना चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में राजद कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। इसके लिए वो गिना रहे हैं कि राजद के पास अपने सांसद नहीं है, राजद जैसी पार्टियां तो आती जाती रहती है। ऐसी पार्टियां देश भर में कई सारी हैं, ताकि लोगों के मन में ये धारणा चली जाए, लोग ये मानने लगे कि मोदी के जलवा के सामने, मोदी के चेहरे के सामने तेजस्वी यादव की कोई हैसियत नहीं है। वो लोकसभा चुनाव में मोदी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। और जो ऐसी धारणा लोगों के मन में बनेगी तो एनडीए 40 सीटों में से 2014 और 2019 के जैसे ही पुराने तरीके से फिर से जीत पाएगी। अब यहाँ पर एक सवाल है कि आखिर प्रशांत किशोर केवल आरजेडी को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? तो इसका स्पष्ट कारण है कि प्रशांत किशोर को अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार के जनमानस में भयानक आक्रोश है। अभी बिहार के किसी भी नेता के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा युवा बोलते हैं, सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ लिखते हैं, तो वो नीतीश कुमार ही हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार का जो अपना वोट बैंक है, लौह कुश और ओबीसी वोटर्स, उसको तोड़ने के लिए भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी जैसे नेताओं को तैयार कर लिया है। उनकी अपनी जाति कुर्मी जाति का वोट बैंक तोड़ने के लिए आरसीपी जैसे नेता तैयार हो चुके हैं और इसीलिए भाजपा के सामने नीतीश कुमार इतने बड़े प्रतिद्वंदी नहीं है। नीतीश कुमार चिंता का कारण नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ राजद का अपना वोट बैंक है, उनका एम वाई समीकरण जो है वो काफी मजबूत है, वो टूटता नहीं है और इसके लिए प्रशांत किशोर माइंड गेम खेल रहे हैं। उनके बयान के पीछे चुनावी रणनीति है, वो माइंड गेम खेलकर राजद को कमजोर कर रहे हैं और बीजेपी के लिए प्रशांत किशोर फिर से फील्डिंग कर रहे हैं। बाकी इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो समय के साथ ही बाहर आ जाएगा। अगर प्रशांत किशोर जनसुराज के नाम पर अपना इमेज बचाते हुए पीछे से भाजपा को सपोर्ट करते हैं तो ये चीज भी कभी ना कभी सामने आ ही जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।